तो फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपनी आउटलाइन पे आते हैं कोर्स के, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, कुछ एडवांस मॉड्यूल्स में भी जो है वो हमारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो हमारे मिस पॉइंट है उनको क्लियर करते हैं और मॉड्यूल नंबर 7 पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैनेज वर्डप्रेस यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स कैसे मैनेज करते हैं, सिंपली मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बता दूं कि ये रोल होते क्या हैं। वर्डप्रेस यूज़र रोल मतलब इस सेक्शन को जो है हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, आते हैं वापस डैशबोर्ड पे। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का एक फेसबुक पेज है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये आपसे अकेले से मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, उस पर ऑडियंस अच्छी है, या आप ये समझ लें कि आप चाहते हैं कि किसी को भी आप एक्सेस दे दें ताकि वो बंदा भी आपके पेज को मैनेज कर सके, या आपके पेज में कम्युनिटी को मैनेज कर सके। अगर आप ऑफलाइन भी होते हैं तो दूसरा बंदा पोस्ट कर दे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो उसको एडिटर बना देंगे, या फिर आप उसको समझ लें कि एडमिन बना देंगे, ठीक है, या फिर आप उसको कंट्रीब्यूटर बना देंगे, ठीक है, और मॉडरेटर बना देंगे। इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। इसी तरह वेबसाइट में भी होता है। सिंपल मैंने आप लोगों को शॉर्टली बताया, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आना डैशबोर्ड में यूजर्स में, ठीक है। आप लोग जैसे यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास यूजर्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पे आएगा नेम यूज़र का, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे रोल, जाहिर है कि एक ही यूज़र है। कौन सा यूज़र है, मैं खुद हूँ, एडमिन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है एडमिन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कितनी पोस्ट की है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जाहिर है कि अभी हमारी वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर मैं वेबसाइट को विजिट करता हूँ, बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट के पास भी ये सीन होता है। आप लोगों ने ये चीज़ समझ लेनी है कि क्लाइंट, आप ये समझे कि मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है ना। अब आपको मैं हायर कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको मैं जो है ऑर्डर देना चाहता हूँ, और मैं आपको अपनी वेबसाइट की सर्च देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एडमिन की सर्च नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी वेबसाइट को मैनेज करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल्स आ जाएंगे तमाम, ये देख रहे हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं आपको एडिटर की सर्च दूँगा, ठीक है। एडिटर में क्या होगा, आप मेरी वेबसाइट अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे, लेकिन मेरी वेबसाइट सिक्योर भी रहेगी, ठीक है। बजाय मुझे आपको अपने एडमिन जो मतलब कि वेबसाइट है उसकी एक्सेस देने के बजाय मैं डायरेक्ट आपको अलग से एक आपका यूज़र क्रिएट कर दूंगा। चलते हैं यूज़र क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। अब क्लाइंट जाहिर है कि कभी भी आपको फ़ौरन एडमिन नहीं बनाता, ठीक है। अब जाहिर है कि क्लाइंट आपको क्या करेगा, या तो वो आपको एडिटर बना देगा या वो आपको कंट्रीब्यूटर बना देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो है टाइप कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट यूज़र, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस में यहाँ पे अपना ये वाला लिख देता हूँ। इस ईमेल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स मी, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट नेम। यहाँ पे मैं वेबसाइट कोई भी लगा देता हूँ, ठीक है, test456.com, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड मैंने आप लोग, जाहिर सी बात है क्लाइंट यहीं से जनरेट करता है, ठीक है। आप लोग अगेन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करके, ठीक है। अदरवाइज ऑलरेडी जो जनरेट कर दिया है उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी जो एक्सेस है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड है। और यहाँ पे मैं ईमेल, यूज़र नेम, ठीक हो गया। यूज़र नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट यूज़र 456, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन ईमेल, ठीक है, ईमेल में यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर इसलिए कि क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई क्लाइंट एक्सेस देगा तो उसने आपको इसी तरह एक्सेस देनी है, ठीक है। या कल को आप किसी को हायर करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो आप लोगों ने इसी तरह उसको रोल देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एज अ क्लाइंट मैंने यहाँ पे सेव कर ली हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन क्लिक करने से पहले मैंने यहाँ पे इसको चेकआउट कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये ईमेल है तो यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन भी मतलब कि मिल जाएगा उस बंदे को जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें रोल कौन सा देना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इसको एडिटर बना देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। तो भाई जो यूज़र है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं एडिटर। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे डीपी वगैरह कुछ चीज़ है कि वो अपनी प्रोफाइल खुद अपडेट करेगा। अब मैं यहाँ पे ईमेल पे आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ
और यहाँ पे ऑल ईमेल्स पे जाता हूँ तो वर्डप्रेस की तरफ से जो ईमेल है वो मुझे आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस तरह क्लाइंट आपको इनवाइट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट आपको क्या बोलेगा, भाई ये एसएस क्लाइंट आपको सेंड कर देगा, ठीक हो गया। इस तरह जो है वो आप एज आ वेबसाइट को एडिट कर सकोगे। अब आते हैं एडिटर कैसे लॉगिन करेगा, ठीक है। इसी वेबसाइट को मैं यहाँ पे जो है वो लॉगिन करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं न्यू टैब में लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एज आ एडमिन लॉगिन नहीं करूँगा, एज आ समझ लें कि एडिटर, ठीक है। और यहाँ पे आने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो क्लाइंट है आप लोगों का वो क्या करेगा, यहाँ पे सेटिंग में जाके, इसकी जनरल सेटिंग में जाके जो इसकी रजिस्ट्रेशन है उसको लाजिम ऑन करेगा, ठीक है। उसको ऑन करेगा तो फिर ही यहाँ पे कोई भी बंदा रजिस्टर हो सकेगा। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर, इसको चेकआउट करेगा, उसके बाद सेव करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो हमने डिटेल सेव की है, ठीक है, जिस हमने अपने अकाउंट को, या आप समझ लें कि मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस ऐड करके उसको मैंने एडिटर बनाया, ठीक है। उसका यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका हम पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग चेक कर रहे हैं कि वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुकी है, लेकिन एज अ एडिटर, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे यूज़र्स का कोई भी सेक्शन नहीं आ रहा। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे यूज़र्स, ठीक है, बाकी काफ़ी सेटिंग भी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मतलब कि जो सेटिंग है ये जस्ट शो हो रही है टूल्स तक, ठीक है। कहाँ तक शो हो रही है, टूल्स तक, ठीक है। बाकी सेटिंग सारी हाइड है, क्यों, क्योंकि एडिटर बनाया है। अब अगर इसी को ही मैं रोल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल या यूज़र्स में चलता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रोल दे देता हूँ। आप ये समझें कि एडिटर बनाया हुआ है इसको, ठीक है। और एडिटर के बाद अगर मैं इसको एडमिन बना देता हूँ, ठीक है, ये देखें एडमिन बना देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे सेम उसी तरह की तमाम ऑप्शंस आ गई जो कि एक एडमिन के पास होती हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे रोल चेंज करेंगे, आपका जो क्लाइंट है वो आपके लिए रोल चेंज करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको एडिटर बना दिया, ठीक है, आपने क्लाइंट का काम मुकम्मल कर दिया। क्लाइंट यहाँ तो यूज़र्स में जाके आपका जो अकाउंट है यहाँ से वो डेल कर देगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा कि आप उसकी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल वो आपको इन फ्यूचर दोबारा हायर करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट बना रहने देगा, लेकिन वो इसको सब्सक्राइबर कर देगा, सिंपल सब्सक्राइबर। उसके बाद यहाँ पे अपडेट यूज़र पे क्लिक कर देगा। अब वो बंदा आपकी, या वो फ्रीलांसर, ठीक है, आप ये समझ लें कि आप एज अ फ्रीलांसर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये देखें, ठीक है, तमाम ऑप्शन हाइड होंगी, जस्ट प्रोफाइल अपनी जो अपडेट कर सकेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लाइंट की वेबसाइट पर आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यूज़र सेक्शंस का जो है वो आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे एडमिन प्रोफाइल और यूज़र प्रोफाइल को एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, और कैसे उसका पासवर्ड, या आप ये समझ लें कि सिक्योरिटी जो सिस्टम है बीच में वो लगाते हैं, ठीक है। फिर तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 30 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।